नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है उद्देश्य अकेडमी के अगले वीडियो में। आज हम लोग आधुनिक भारत का वीडियो चालू करते हैं। तो इसमें फैक्ट को वन बाय वन देख लेते हैं। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1510 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में। 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला बनाया गया पुर्तगाली में। ठीक है, पुर्तगालियों ने यह किला बनाया था। फिर 1498 में प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जल की यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजने आया था। तो वास्को डी गामा आया 1498 में। तो वास्को डी गामा आया 1498 में। 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद डच आए। देखिए, इसमें पहले पुर्तगाली आए थे। तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया 1759 में। वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी व डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम का किला बनवाया, डच ने। कौन सी व्यापारी कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए? तो डच ने। फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1772 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद ये हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया 1765 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा किया। 1751 में सीज ऑफ द आर्काट की घेराबंदी, इसमें विजय हुए थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध की रियासत को हड़प लिया था। तो अरब की रियासत को 1856 में, ठीक है, जेम्स ऑस्ट्रम की रिपोर्ट के आधार पर हड़प लिया गया था। यंडाबू की संधि 1826 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा असम के क्षेत्र को हड़प लिया गया। यंडाबू की संधि म्यांमार से हुई थी। ठीक है, म्यांमार से। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति के लिए सम्राट के दरबार भेजा। तो जहांगीर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने वर्ष 1600 में दिया था। वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, 1858 में ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, ये घोषणा पत्र जो है लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। वॉन्डिवॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया। वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। फ्रांसीसी देख लेते हैं। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1763 में भारत में अपने ठिकाने बनाए पुडुचेरी में। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था 1656 में। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में हुआ था। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब मुगल सम्राट का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी में हुई थी। ठीक है, 1600 एडी में 31 दिसंबर 1631 में, तो 31 दिसंबर सन 1600 में हुई थी।
प्रथम यूरोपीय जिसने समुद्री मार्ग खोजा पुर्तगालियों ने। वास्को डी गामा पुर्तगाली खोजी था। भारत के समुद्र की रास्ता खोजा वास्को डी गामा ने। नानो दी कोना ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा में स्थानांतरित किया। ठीक है, बीजापुर से गोवा इन लोगों ने पुर्तगालियों ने छीना था। पुर्तगाली भारत आए 1498 में। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिसो डी अल्मीडा की थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत जो है किसी भी जहाज को समुद्र में चलने पर, जो अरब सागर क्षेत्र था, उस क्षेत्र में चलने के लिए एक कार्टेज लेना पड़ता था। यहाँ तक कि अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ा था इनसे। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पे है? कोची में। ठीक है, वास्को डी गामा पहली बार यात्री बन के आया था, दूसरी बार फिर यात्री बन के आया, लेकिन बाद में 1524 में 23 या 24 में वो गवर्नर बन के भी आया था। ठीक है, वास्को डी गामा फ्रांसीसी पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर बन के आया था और उसकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया तो 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की 1498 में। 1609 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की पुर्तगालियों ने। ठीक है, दमन दीव की बात कर रहा है ये। दक्षिण भारत में वह राजा जिसने 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया तो मार्तंड वर्मा ने। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहले बड़े पैमाने पर जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ वो कब हुआ था? 1806 में। ठीक है, इसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें अंग्रेजी इसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें जो है अंग्रेजी सैनिकों का भी सहयोग था। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था मछलीपट्टनम, सॉरी ये गलत बता दिया मैं। हाँ, ये अंग्रेजों के खिलाफ ही था भारतीय सैनिकों का। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था मछलीपट्टनम। भारत में काजू का परिचय पुर्तगाल के लोगों ने कराया। बक्सर का युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था, तो अवध के नवाब ने। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1863 में। हाँ, तो बक्सर के युद्ध, ये बक्सर के युद्ध मैंने गलत लिख दिया है, 64 में हुआ था। ठीक है, 1864 में। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ सिराजुद्दौला। ठीक है, ये बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। श्रीरंगपट्टनम के ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू ने और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, यह शहर 15 किलोमीटर दूर स्थित है मैसूर से। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान को पराजित किया। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में तो इसमें जो है ये हुई थी 1792 में। ठीक है, अवध का नवाब शहादत खान। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया 1757 प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, तो अंग्रेजों ने छल बल से सिराजुद्दौला को हराया था। सिराजुद्दौला के विरोधियों को अपनी तरफ मिला लिया था और फिर उन्हें हरा दिया था। औपनिवेश शासन की स्थापना सबसे पहले हुई बंगाल में, यही प्लासी के युद्ध के बाद। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित हुआ हुगली के तट पर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इसमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो मसूलीपट्टनम में। भारत में समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने पहली बार की। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1961 में। देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और फिर अपना शासन स्थापित किया इन्होंने 1498 के बाद। इसके बाद सबसे बाद में भारत से गए भी है 1961।
ठीक है, सबसे पहले आके सबसे बाद में गया। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे कब्जा 1510 में, पहले बताया। भारत आना चाहता था किंतु उसके बजाय वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया। क्रिस्टोफर कोलंबस ये भारत की खोज करने निकला था, पर इसने अमेरिका की खोज कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया सूरत में। इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया 1877 में। किसने प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार के लिए गठित किया गया था, ठीक है, लेकिन अंत में मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, सन 1600 में इसको स्थापित किया गया ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास में कब्जा कर लिया था, तब कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे है, कलकत्ता में है ये, ठीक है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया? सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत में सूती व रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात होता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। गोवा मुक्ति आंदोलन ने भारत में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, गोवा मुक्ति आंदोलन। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते भारत में कदम रखने वाला पहला यूरोपीय था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की पहली भूमि पर आए 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले किस तट पर पहुंचे थे? कालीकट के तट में, ठीक है। जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार भारत में समुद्र के रास्ते भारत में उतरा। ये है कप कडाबू, ठीक है, कप कडाबू नाम की जगह है, कालीकट के तट पे ही था ये, वहां पे उतरा था। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाली के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर मुंबई प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इंग्लैंड चार्ल्स के राजा सेकंड को पुर्तगाली राजा की बहन से शादी करने पर यह मिला था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला सेंट जॉर्ज को 31 दिसंबर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया, सन 1600 में दिया गया। उसी दिन कंपनी की स्थापना हुई, न्यू ईयर ईव पर। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में। अंग्रेज व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से भारतीय वस्तुओं का यूरोपीय बाजार में भेजा। भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित की गई पौंडीचेरी में। भारत आने वाले यात्री जो पुर्तगाल के नहीं थे, पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया, कोचीन में। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा, और इन्होंने 1857 की क्रांति देखी थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया, तो बताया जमोरिन ने। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए, पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम पुर्तगाली। भारत में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? लुई 14वें के, ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत के व्यापार का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो लीवेंट कंपनी को। इस कंपनी का नाम लीवेंट था, ठीक है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 में। काल क्रमानुसार घटना का सही क्रम पंजाब का विलय,
फिर सिक्किम का विलय हुआ, फिर बर्मा की विलय हुई, फिर झांसी का विलय हुआ। ठीक है, पंजाब का विलय 1849 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर सिक्किम का हुआ, सिक्किम का भी डलहौजी के समय पे हुआ था, फिर बर्मा का विलय हुआ, फिर झांसी का। भारत की स्थापना के पूर्व गोवा का आधिपत्य था पुर्तगाली शासन का। ठीक है, वह मुगल शासक जिसके आधार पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी को मार दिया गया था, जहांगीर। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल उल्क आशफ जहां किसके दरबार के शक्तिशाली सदस्य थे? तो फर्रुखशेर के। मीर जाफर ने बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया था 24 परगना। 24 परगना बंगाल का एक रियासत थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर को सौंप दिया गया। वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया गया गोविंद सिंह के द्वारा। सिख समुदाय का अभिन्न अंग लंगर को बनाया गया था गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की। श्री गुरु अमरदास आसफुद्दौला के द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा है लखनऊ में। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया 1849 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सुराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव ने। हैदराबाद का अंतिम शासक मीर उस्मान अली खान। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक हैदराबाद का था। टीपू सुल्तान संबंधित है श्रीरंगपट्टनम से। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि में किस किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रणजीत सिंह और शाह सुजा। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के शासक थे। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई टीपू सुल्तान की। ठीक है, 1799 की बात है ये, 1799 की। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी प्लासी के युद्ध में। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने जब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया तो जुलाई 1781 अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़ा 4 युद्ध लड़े थे। हैदर अली शासक था मैसूर का। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 23 जून 1757 को। अंग्रेजों की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? तो भागीरथी के तट पर। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे, तो मराठा थे। भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा संबंधी राज्य था हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो गया था श्रीरंगपट्टनम के। इसमें भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है, वह वाडियार महाराजा का निवासी भी था। ठीक है, तो मैसूर। टीपू सुल्तान स्थित है कोलकाता। टीपू सुल्तान मस्जिद, ठीक है, कोलकाता में स्थित। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर शहीद हुए 1716 में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की 1799 में। आदि गुरु सिख समुदाय के धार्मिक ग्रंथ है। सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मीन ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी गई हजरत मीर मियां। मंदिर की आधारशिला रखी थी हजरत मीर मियां ने। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी। जलियांवाला युद्ध कब लड़ा गया? 1849 में। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? अमृत सरोवर झील। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध को कहा जाता है।
नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद जो सबसे ज़्यादा सैनिक भर्ती हुए वो बंगाल से ही हुए, मतलब अवध से ही हुए। तो संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो सब जो है अवध से ही गए थे। राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना लाहौर में की थी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खान। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी लहना को घोषित किया था, जो अंगद के नाम से, गुरु अंगद के नाम से गद्दी पर बैठे थे। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर की संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, इसमें हैदर अली जो है विजयी हुए। तो ठीक है, 4 मैसूर युद्ध हुए थे। उसमें जो पहला मैसूर युद्ध था वो 1767 से 1769 तक लड़ा गया था। इसके बाद टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर के युद्ध में हराया था। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। ठीक है, टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। तो पीई रॉबर्टसन ने इस बात का खंडन किया था कि वो कट्टरपंथी था। अक्सर टीपू सुल्तान पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो काफ़ी कट्टरपंथी व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सब भ्रांतियां हैं। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन था महाराणा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख वंश का अंतिम शासक दिलीप सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिसकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, तो गुरु नानक देव। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। लंगर की प्रथा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक ने। ठीक है, आरंभ की थी गुरु नानक ने, और जो दूसरे गुरु थे उन्होंने इसे परमानेंट बना दिया था। सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया गुरु अर्जुन देव ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान राजधानी थी, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1780 में से 82 तक 84 तक लड़ा गया था। ठीक है, 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला 1767 से 1769 तक, ठीक है, लड़ा गया। दूसरा जो है 80 से 84 तक, और दूसरा वाला जो युद्ध था वो मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। पहला जो युद्ध था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। जो तीसरा युद्ध था 1790 से 1792, वो जो है 1790 से 1792, ठीक है, 90 से 92, ये जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, इस संधि से ये समाप्त हुआ था। तो यही क्रम था प्रथम, द्वितीय, तृतीय का। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े। ठीक है, तो जो चौथा युद्ध था, देखिए मैं इसका क्रम से फिर बता देता हूं। इसमें जो पहला युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 तक हुआ था। ठीक है, मद्रास की संधि के द्वारा इसको जो है ये समाप्त हुआ था। दूसरा युद्ध जो है 1780 से 84 तक हुआ था। ये जो है मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, और जो तीसरा युद्ध था वो 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, और जो चौथा युद्ध था वो 1799 में हुआ था। इस युद्ध में पूरी तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी इसमें। जो ये मंगलौर का युद्ध है, इस युद्ध में घायल होकर के हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो इतना है। ठीक है, ये प्रथम 1767 से 69 तक मद्रास, 1780 से 84
तक सेकंड एंग्लो मैसूर, और मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। तीसरा वाला 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और चौथे 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला है कि किसके संबंध में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, वाडियार राजवंश का शासन था मैसूर में। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो फिर अंग्रेजों ने मैसूर में पुराने जो वाडियार वंश था उसको जो है पुनः स्थापित कर दिया था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए 1784 में। 1799 की रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर वाडियार वंश का शासन हुआ। यही मैंने अभी बताया। टीपू सुल्तान को एक शेर के रूप में जाना जाता है, तो मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है इन्हें। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, थर्ड में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था दक्कन प्रांत में। अब इसमें मिलान करने को है। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। ठीक है, ये आंग्ल मैसूर की संधि है। ये आंग्ल मराठा के युद्ध में हुआ था। ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध है, और ये जो है बक्सर के युद्ध के बाद संधि हुई थी। इसके बाद हम बंगाल प्रांत को देख लेते हैं। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। मीर कासिम का संबंध है बक्सर के युद्ध से। ठीक है, जो मीर कासिम था, और मीर कासिम ने त्रिगुट बनाया था। त्रिगुट का वो हिस्सा थे जो अंग्रेजों से लड़ा था बक्सर के युद्ध में 1764 में। ठीक है, उसमें दिल्ली के सुल्तान थे, और अवध के नवाब, बंगाल के जो नवाब जो हटाए गए थे मीर कासिम वो थे, और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और दिल्ली के सुल्तान थे। मतलब ये तीन लोग थे। बंगाल के तत्कालीन नवाब ने हुगली नदी के दाहिने तट पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था, तो इब्राहिम खान ने। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान। सॉरी, 1756 में इसमें लिखा है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? अलीवर्दी खान। ये गलत है। ठीक है, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पर अलीवर्दी खान नहीं होगा, यहाँ पर होगा मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर होगा। इसके बाद अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला जो है बने थे नवाब। ठीक है, और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर जो है नवाब बना था। उसको अंग्रेजों ने कठपुतली नवाब के रूप में बनाया था। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के समय पे, जब मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, तो उस समय जो है ये दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था, मतलब मुगल सल्तनत से अलग हो गया था। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हुआ? मुर्शिद कुली खान। 1756 में प्लासी के युद्ध जीता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। ब्लैक होल स्मारक स्थित है पश्चिम बंगाल में। ये जो ब्लैक होल की घटना है ये 1756 में ही घटी थी। ठीक है, इसमें जो है एक 10 बाई 10 के कमरे में 123 लोगों को करीब जो है भर दिया गया था। काफी छोटा कमरा था, और जून का महीना था, तो सभी करीब कुछ अंग्रेज या 22 या 23 अंग्रेजों को छोड़ के बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें एक व्यक्ति बचा था, लॉर्ड हॉलवेल नाम था उसका, हॉलवेल। उसने इस घटना को जो है काफी प्रसिद्धि दिलाई थी, और फिर इसी घटना के बाद अंग्रेज काफी भड़क गए थे।
आगे देख लेते हैं कि मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है, मीर जाफर को 1764 में बक्सर के युद्ध में जो मीर कासिम ने भाग लिया, पहले जो सिराजुद्दौला थे, उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। फिर मीर जाफर के बाद मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो मीर कासिम ने चूंकि अंग्रेजों से मुखालफत कर दी, तो उसके बाद और बक्सर का युद्ध लड़ लिया, तो उसके बाद जो है मीर जाफर को पुनः गद्दी पर बैठाया गया बंगाल के नवाब के। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था कि सेना का नेतृत्व एक ऐसे सेनापति ने किया जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। मीर जाफर दगाबाज था, युद्ध लड़ा नहीं कभी। मीर बंदान और मोहनलाल, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था, पूरे दिल से साथ दिया था, और ये जो है प्लासी के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए सिराजुद्दौला ने। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए 1756 में। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिया गया, लॉर्ड क्लाइव। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई मीर कासिम के द्वारा। वह स्थान जहां प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई, मुर्शिदाबाद। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, पंजाब राज्य से संबंधित है ये। अगले सवाल जो है, ब्रिटिश ने साल 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर है, उसके सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है किसे? महाराणा रणजीत सिंह को। सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराणा रणजीत सिंह ने। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। ठीक है, अदालतें आला भी इन्होंने यहीं पे स्थापित की थी। धार्मिक राजधानी इनकी अमृतसर थी। 1846 में ब्रिटिश राज्य और महाराणा दिलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि हुई। विरासत खालसा नामक संग्रहालय कहाँ है? आनंदपुर साहिब में है। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरिगोविंद जी। औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की हत्या की गई थी 1675 में, 1675 में। श्री अकाल तख्त साहिब, ठीक है, श्री अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिषद के भीतर है। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद के द्वारा किया गया। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में है। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव तलवंडी में पैदा हुए थे। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर नाम से एक विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरिमंदिर साहिब का निर्माण कराया। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने।